और जितनी भी ज़मीनें इस प्रकार की निकलेंगी, जिन्होंने जो प्रावधानों के अंतर्गत नहीं आते लेकिन ज़मीनें खरीदी हैं, वो सारी ज़मीनें राज्य सरकार में निहित की जाएंगी। उत्तराखंड में लंबे समय से चल रहे भू कानून को लेकर अब सरकार का बड़ा फैसला आया है। अगले बजट सत्र में उत्तराखंड में भू कानून बिल पास हो सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हॉक और मैं हूं आपके साथ सन्नी तिवारी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में भू कानून को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने शुक्रवार को प्रेस वार्ता में घोषणा की कि उत्तराखंड सरकार आगामी बजट सत्र में एक बृहद भू कानून का प्रस्ताव लाने जा रही है। यह कानून राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी साफ किया कि इस कानून के अंतर्गत नियमों का उल्लंघन करने वालों की जमीनें सरकार द्वारा ले ली जाएगी। उन्होंने विशेष रूप से कहा कि 250 वर्ग मीटर आवासीय और 12.50 एकड़ से अधिक भूमि खरीदने वाले और नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सरकार सख्त कदम उठाएगी और अगर जांच में उनकी भूमि अवैध पाई जाती है तो उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। चलिए आपको उत्तराखंड में भू कानून को लेकर अब तक क्या क्या हुआ वो बताते हैं। उत्तराखंड में एक अच्छे भूमि कानून को लेकर कई वर्षों से चर्चा चल रही थी और लगातार यहाँ के स्थानीय नागरिक इस बात का मांग कर रहे थे कि उत्तराखंड में एक भूमि कानून लागू हो, जिसमें विशेष रूप से भौगोलिक और सांस्कृतिक दृष्टि से देखते हुए समय समय पर भूमि कानूनों में बदलाव की जरूरत महसूस की जा रही थी। राज्य की स्थापना के बाद से ही बाहरी राज्यों के लोगों द्वारा जमीन खरीदने और उस पर गलत तरीके से कब्जा करने के मामले लगातार सामने आते रहे थे, जो स्थानीय निवासियों के हितों के खिलाफ माने जा रहे हैं। इसे लेकर लंबे समय से जनता की मांग रही थी कि प्रदेश में एक सख्त भूमि कानून लागू हो, जिसको लेकर मार्च 2021 में उत्तराखंड सरकार ने कुछ भूमि कानूनों में संशोधन भी किए थे, लेकिन इसका परिणाम सही नहीं आया। विशेष रूप से 12.50 एकड़ भूमि खरीदने की सीमा के प्रावधानों को लेकर संशोधन भी किए गए थे, लेकिन इसका परिणाम सही नहीं आया और इसका दुरुपयोग भी खूब हुआ। कई बाहरी व्यक्तियों ने और संस्थान के लोगों ने एक ही परिवार के नाम पर और अलग अलग सदस्यों के नाम पर जमीन खरीदने का प्रयास किया, जिससे भूमि अधिग्रहण और सीमा का उल्लंघन भी हुआ। मुख्यमंत्री धामी ने इस बार स्पष्ट शब्दों में कहा कि भूमि कानून इन सभी गड़बड़ियों को खत्म करेगा। उन्होंने कहा कि किसी भी बाहरी व्यक्ति को 250 वर्ग मीटर से अधिक आवासीय भूमि और 12.50 एकड़ से अधिक भूमि खरीदने पर रोक लगाई जाएगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों की जमीन सरकार द्वारा जब्त कर ली जाएंगी। हालांकि सरकार के इस फैसले पर उत्तराखंड में निवेशक परेशान हो सकते हैं, लेकिन इसको लेकर भी मुख्यमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि इस नए भू कानून का उद्देश्य राज्य के मूल स्वरूप और संसाधनों की सुरक्षा करना है। उन्होंने कहा कि जो लोग पर्यटन, यहाँ पर शिक्षा, उद्योग और व्यापार के क्षेत्र में निवेश कर रहे हैं, उन्हें इससे घबराने की जरूरत नहीं। ऐसे सभी निवेशकों को राज्य सरकार की ओर से पूरी सहायता दी जाएगी और उनके लिए उचित भूमि भी उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन व्यक्तियों ने पर्यटन, उद्योग या शिक्षण संस्थान के नाम पर जमीन ली है लेकिन उसे अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऐसी जमीनें राज्य सरकार में निहित कर ली जाएंगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि 2018 में किए गए संशोधनों पर भी पुनर्विचार किया जा सकता है, जिसमें 12.50 एकड़ से अधिक भूमि खरीदने के प्रावधान की फिर से समीक्षा की जा सकती है और उसे समाप्त भी किया जा सकता है। मुख्यमंत्री धामी के इस घोषणा से साफ है कि सरकार प्रदेश की भूमि सुरक्षा और संसाधनों के उचित वितरण को लेकर गंभीर है और इसको लेकर आगामी बजट सत्र में प्रस्तावित इस भूमि प्रस्ताव को पारित भी किया जा सकता है। उत्तराखंड के अंदर एक कानून हमारे यहाँ पर प्रचलित है, उसमें जो नगर निकाय क्षेत्र से बाहर है, जिसमें 250 वर्ग मीटर भूमि कोई भी बिना अनुमति के खरीद सकता है। एक ऐसा हमारे यहाँ पहले से इस प्रकार का प्रावधान बना हुआ है, लेकिन इसमें संज्ञान में आया है कि ये कानून बनने के बाद बहुत सारे लोगों ने अपने ही परिवार के अलग अलग नामों से कई सारे भूखंड खरीद लिए हैं, जो कि इन प्रावधानों को, जिन उद्देश्यों के साथ इसका प्रावधान किया गया था, उसके अंतर्गत नहीं आता है। और हम ऐसी सभी ज़मीनें जो इस प्रकार से खरीदी गई हैं, उनका हम विवरण तैयार करा रहे हैं और ऐसे लोगों के विरुद्ध
सख्त कार्रवाई की जाएगी और जितनी भी ज़मीनें इस प्रकार की निकलेंगी, जिन्होंने जो प्रावधानों के अंतर्गत नहीं आते लेकिन ज़मीनें खरीदी हैं, वो सारी ज़मीनें राज्य सरकार में निहित की जाएंगी। और यह भी संज्ञान में आया है कि 2017 में जो इस कानून में जो बदलाव किए गए थे, उसके जो परिणाम हैं वह भी बहुत सकारात्मक नहीं आए। जो पहले क्या था कि शासन स्तर पर उसकी अनुमति दी जाती थी, वो अनुमति जिलाधिकारियों को दे दी गई और उस जिला जो 12.5 एकड़ जो इसकी अधिकतम सीमा थी वो खत्म कर दी गई थी। ऐसे जो प्रावधान हैं इनकी भी समीक्षा करेंगे और आवश्यक होगा तो इन प्रावधानों को भी समाप्त करेंगे, जिससे कि जो ज़मीनों की खरीद फरोख्त है, ज़मीनों की जो एक लैंड बैंक बनाने का और तमाम प्रकार से उसका दुरुपयोग जो हुआ है, इन सबको रोकना इसके पीछे हेतु है। और जिन लोगों ने भी जिस उद्देश्य से भूमियाँ खरीदी हैं, चाहे वो पर्यटन के लिए, उद्योग लगाने के लिए, निवेश करने के लिए या व्यावसायिक प्रयोजनों के लिए जिन्होंने भूमि खरीदी और उसके बाद उस भूमि का उन्होंने उस प्रयोजन के लिए उपयोग नहीं किया, ऐसी ज़मीनों का भी हम विवरण तैयार करा रहे हैं। और ऐसे लोगों के विरुद्ध भी जिन्होंने जिस प्रयोजन से भूमि खरीदी और उसका उपयोग नहीं किया, उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी और ऐसी ज़मीनें भी राज्य सरकार में निहित की जाएंगी जो इन कानूनों के तहत जिस प्रयोजन के लिए ली गई थी लेकिन वो प्रयोजन उन्होंने पूरा नहीं किया। इसके साथ साथ मैं एक बात और आप सबसे लोगों से कहना चाहता हूँ, आप सबके माध्यम से सभी से कहना चाहता हूँ कि उत्तराखंड का मूल स्वरूप बचाने के उद्देश्य से उठाए जा रहे ये कदम, इन कदमों से किसी भी ऐसे व्यक्ति या उन संस्थाओं को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है जो निवेश करना चाहते हैं, अपना उद्योग लगाना चाहते हैं। पर्यटन, शिक्षा, उद्योग, व्यापार आदि विभिन्न क्षेत्रों में जिससे रोजगार का सृजन होता है, हमारी अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होती है, उनको बिल्कुल भी इसमें कतई चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है कि उनको किसी प्रकार से इसका प्रभाव होने वाला है। वो काम हम बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होने देंगे, क्योंकि हमारी प्राथमिकता है कि निवेश भी हो यहाँ पर्यटन के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में। लेकिन जहाँ भी इस प्रकार का दुरुपयोग हुआ है वहाँ पर हम इस पर सख्त कार्रवाई करेंगे। और हमारी सरकार भू कानून है, मूल निवास है, जो ऐसे मुद्दे हैं, इन सभी मुद्दों को लेकर हम हमेशा से संवेदनशील रहे हैं। हम संवेदनशील हैं और अगले बजट सत्र में हम उत्तराखंड की जो भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप इस पर, चूँकि पहले से एक कमेटी बनी हुई है, कमेटी काम कर रही है, प्रारूप बनाने के लिए कमेटी का गठन भी किया हुआ है, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उसमें काम चल रहा है। और इसके अनुरूप एक बृहद भू कानून लाने के लिए हम प्रयासरत हैं कि हम इसमें एक भू कानून लाएंगे। और जिस प्रकार मार्च 2021 से अब तक लंबे समय से चले आ रहे अनेक मामले ऐसे थे और जिन मामलों पर फैसले नहीं हो पा रहे थे, उन सभी मामलों पर हमने फैसले भी लिए हैं। चुनौतीपूर्ण मामले रहे हों उनका भी निस्तारण किया है, हमारी ही सरकार ने किया है। उसी प्रकार में आप सबके माध्यम से देवभूमि उत्तराखंड की जनता को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ जो उत्तराखंड में है और देश दुनिया के किसी भी कोने में, हम इस भू कानून के मुद्दे को, इसका भी समाधान हमारी ही सरकार करेगी, इसमें कोई संशय नहीं है। हमारे मन में किसी प्रकार का कोई संदेह भी नहीं है। हम सबकी भावनाओं के अनुरूप, सबकी संभावनाओं के अनुरूप, सारे हमारे पक्षों से वार्ता करने के बाद सभी जो विशेषज्ञ हैं अनेक विषयों के, उन सब का परामर्श लेकर हम इस पर भी काम करेंगे और इस पर भी निर्णय लेंगे। भूमि कानून से न केवल भूमि अधिग्रहण की समस्याएं हल होंगी, बल्कि यह राज्य के विकास के दिशा में भी एक बड़ा कदम साबित हो सकता है। आप भूमि कानून को लेकर क्या सोचते हैं? वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमें बताएं और ऐसी ही खबरों को देखने के लिए देखते रहें द हॉक। धन्यवाद।